राधिका's 444 टैरो। बहुत बहुत स्वागत है सभी वृषभ राशि वालों का मेरे चैनल पर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता है ना क्या करना है। राइट में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी मेरा वीडियो आपसे छूटे ना। लेफ्ट में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है। आपको अगर रीडिंग्स पर्सनल चाहिए हो तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बाकी कांटेक्ट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वीडियो के एंड में भी मेरे कांटेक्ट की डिटेल्स हैं। शुरू करते हैं। जून 2022 का महीना कैसा रहेगा टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस, इस महीने आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। अगर लाइफ में पास्ट में कुछ चीज़ें खराब चल रही थी या इश्यूज थे तो उनमें आपको रिलीफ मिलेगा। लाइफ में कोई दुविधा थी, कोई प्रॉब्लम थी या कोई नेगेटिव फेज चल रहा था तो वहाँ पर एक नया स्टार्ट होगा। नहीं तो लाइफ में इन जनरल भी आप कोई नया स्टार्ट इस महीने लेने वाले हैं। कोई न्यू रिलेशनशिप आप लोग शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस आप लोग शुरू कर सकते हैं, कोई एक्शन लेने का सोच रहे थे, कोई बड़ा डिसीजन लेने का सोच रहे थे तो वो भी आप इस महीने मुझे करते हुए लेते हुए दिख रहे हैं। इन सब में आपको कोई समझदार पढ़ी लिखी बड़ी उम्र की महिला हो सकता है आपकी हेल्प करे। किसी से आप गाइडेंस ले सकते हो। ये आपकी कोई टीचर हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं, आपकी बॉस हो सकती है। इस टाइप की महिला आपको गाइड करेगी। आपके जो डाउट्स हैं, जो आपको संशय हैं लाइफ में, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें ये लेडी आपकी हेल्प करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है। साथ ही साथ इस महीने आपको हो सकता है कोई नया एक्शन लेना है या कहीं पे कोई कदम बढ़ाना है, लेकिन वो आप बढ़ा नहीं पा रहे हो और उसकी दो वजहें दिख रही हैं। एक वजह है कि आपका शायद से अटैचमेंट है जो आपको रोक रहा है, और दूसरा आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, डर हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हो सकता है आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप से न्यू रिलेशनशिप में मूव करना चाह रहे हो। सन का कार्ड आया है तो नए स्टार्ट की बात करता है। मैंने बोला है कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आएगा, तो शायद से पास्ट के किसी पर्सन से आपका अटैचमेंट है। हो सकता है आपका पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, गर्लफ्रेंड रही हो, या कोई बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, या कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको वो बांधे हुए है, उसने आपको रोक रखा है। आप चाहकर भी इस रिलेशनशिप से, इस अटैचमेंट के बंधन से निकल नहीं पा रहे। वहीं दूसरी तरफ आपके साथ ऐसा भी लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, फेयर्स हैं। हो सकता है आपको श्योरिटी नहीं है उस पर्सन के बारे में, न्यू पर्सन के बारे में। आपको डर लगता है कि वो पता नहीं कैसा होगा, कैसी होगी, आपको अच्छे से ट्रीट करेगा नहीं करेगा। हो सकता है पास्ट में आपके बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हों जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोगों के किस्से सुने हों, लोगों के साथ धोखा हो गया। लड़के हैं धोखा दे जाते हैं, लड़कियां हैं वो पैसे के पीछे होती हैं, चीट कर जाती हैं। तो इस टाइप की एनर्जी है आपकी जो आपको लाइफ में सेकंड चांस आपको लाइफ में यहाँ मिल रहा है, उसको लेने से रोक रही हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो ये सेकंड चांस है ये एक जादू की छड़ी है। ये जो रिलेशनशिप कह लीजिए, चाहे इसको जॉब अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, हर किसी की लाइफ में अलग होगा। किसी के लिए ये नया प्यार होगा, किसी के लिए नई रिलेशनशिप होगा, किसी के लिए नई शादी होगी, किसी के लिए ये नया जॉब, नया बिजनेस, नया फील्ड। जो भी है, जो भी ये नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ये मान के चलिए कि ये आपकी जो दिली ख्वाहिश थी, जो मैनिफेस्टेशंस थी, उसके रूप में आ रही है। आपने ऐसा ही शायद से यूनिवर्स से मांग रहे थे, यही आपकी चाह थी, आपने मांगा था। हो सकता है आपने जॉब में ट्रांसफ़र मांगा हो या जॉब चेंज मांगा हो, बिजनेस में ग्रोथ मांगी हो, अपने रिलेशनशिप में आपने पास्ट के रिलेशनशिप आपके फेल हुए हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपने एक न्यू रिलेशनशिप मांगा है। तो जो भी चीज़ आपको मांगी है वो यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रही है। एंड ये जो नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपको हील करने आ रहा है। फाइनेंशियल हीलिंग भी आपकी होते हुए दिख रही है, फिजिकल हीलिंग भी यहाँ पर होते हुए दिख रही है। अगर आप लोग हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे थे पास्ट में, तो यहाँ पर वो हेल्थ इश्यूज़ भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, कोई चोट चका लग गई थी आपको, कोई दर्द थे, पेन्स थी, कोई और हेल्थ की प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो वो यहाँ पर ठीक होते हुए दिख रही हैं।
जो भी ये नया रिलेशनशिप है या जो नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, वो आपको बहुत सारी खुशियाँ और हीलिंग देकर जाएगा। आपकी जो अंदरूनी दफन इच्छाएं थी, जो आपने अंदर मार के रखी थी, वो यहाँ पर रियलाइज होती हुए मुझे दिख रही हैं। आपकी जो हसरतें थी वो पूरी होते हुए दिख रही हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस थी जो आप अपनी दुआओं में मांगते थे, हो सकता है आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो। तो जो भी ऐसी चीज़ें थी जो आप मांग रहे थे, वो यहाँ पर इस महीने आपको मिलती हुई दिख रही हैं। आपका हार्ट यहाँ पर हील होता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहेगा। आप लोग ये नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, इसको एक्सपीरियंस तो करना चाहते हो, लेकिन आपके जो पास्ट के जो जख्म हैं, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो आपकी पाँव की एक तरह से बेड़ियाँ बन रहे हैं। और ये जो आपके मन में जो डर है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं फिर से हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, फिर से मुझे कहीं धोखा ना मिल जाए, आप चाहते हुए भी अपने आप को रोक रहे हो। आप आगे बढ़ने से खुद को अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। अपना जो एक्शन लेना चाहते हो, मन में तो है, आपका चाहत तो है, दिली ख्वाहिश तो है कि आगे बढ़ूँ, एक्सपीरियंस करके देखूँ क्या होता है। एक उत्सुकता जो होती है ना, हाय क्या होगा क्या होगा, एक्साइटमेंट है, कोई नया पर्सन आता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो एक तरफ तो इच्छा है ट्राई करके देखते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है और अपने पास्ट में इतने आपने दुख तकलीफ देखी हैं, इतने बैड एक्सपीरियंस देखे हैं, हार्ट ब्रेक भी शायद हुआ है आपका, कि आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हो। वो जो खौफ है ना आपके दिल में और दिमाग में, वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक देता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका आइसक्रीम या टॉय का मन होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो दूर से मायूस आंखों से बस देखता रहता है। जैसे ये लड़की देखो, तिरछी निगाहें करके देख तो रही है कि गार्डन से बाहर निकल जाए, पूरा बाहर ये जो सुंदर बगीचा है, गार्डन है, गेट से बाहर निकल जाए, इस गार्डन को, ट्रीज को, प्लांटेशन को एक्सप्लोर करे, बट इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। और इसकी चाबी भी देखिए इसके गले में है, इसके पास है, फिर भी ये जा नहीं पा रही। आपकी भी यही सिचुएशन है कि आपके पास कोई रोकने वाला नहीं है। देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू। आप खुद ही हो जो खुद को रोक रहे हो। और आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, वो है आपकी पास्ट की अटैचमेंट। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है एंगेजमेंट, अरेंज मैरिज या एंगेजमेंट अनाउंस हो गई हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि पास्ट में कोई पर्सन रहा हो जिनको वो भूल नहीं पा रहे हैं, चाहे अब ब्रेकअप हो गया हो। और कुछ लोगों के साथ है कि पास का दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो आपके साथ भी वही हो रहा है कि आप दूध से जले हो, तो अब आप ठंडी छाछ को भी या जूस को भी फूक फूक के पी रहे हो कि कहीं इससे ना जल जाओ। तो इस टाइप की यहाँ पे सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में आपको कोई, आपकी फीमेल बॉस हो सकती है, कोई टीचर हो सकती है, या आपसे एज में कोई बड़ी लेडी है जो काफ़ी समझदार है, सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है। ये ऐसी लेडी आपको यहाँ पर मुझे हेल्प करते हुए दिख रही है। साथ ही साथ इस महीने आपकी लाइफ में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन होते हुए दिख रही हैं। खास करके अगर आप करियर की फील्ड में हो, तो आपके पास अगर लग रहा था कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, सारे एवेन्यूज़ क्लोज हो गए हैं, तो यहाँ पर न्यू ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई दिख रही हैं। और जो भी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको अगर आप लेते हो तो आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आते हुए दिख रहा है। ये आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, करियर से रिलेटेड, लाइफ इन जनरल, या फिर आपकी लव लाइफ से। तो जो भी टाइप की फील्ड से आप रिलेटेड हो या जिस भी फील्ड में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कई लोगों के साथ होगा कि मल्टीपल फील्ड्स में आए, जॉब में भी आ रही हैं, करियर में मतलब करियर में भी आ रही हैं और पर्सनल लाइफ में भी आ रही हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको, हो सकता है कोई लेडी हो आपकी फैमिली में जो मोटिवेट करे कि नहीं, ऐसा मौका लाइफ में बार बार नहीं आता है, इसको गवाओ मत, इसको लो। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को लोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे अपने फियर्स के बावजूद भी, तो आपकी लाइफ में ये एक मुराद बनकर आएगा जो आप पता नहीं कितने टाइम से, कहते हैं ना, दुआ मांग रहे थे भगवान जी से। आपकी इच्छा थी कि ये ऐसी चीज़ हो मेरे साथ, एंड वो फाइनली आपके साथ होते हुए दिखेगी। साथ ही साथ वो आपकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ और बरकत लेकर आएगी कि आप खुशी से फूले नहीं समाओगे। ये जो बरकत है, ये सिर्फ पैसे की नहीं है, धन धान्य की,
फैमिली लाइफ की प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ में, सोना चांदी, पैसा, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग, हैप्पीनेस, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी, फैमिली की ग्रोथ, तो यहाँ पर मुझे सब होता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से डोर टू वैल्यू एंड विक्ट्री के कार्ड्स आए हैं, जो हमें अगेन सेम चीज़ बता रहे हैं कि इस महीने आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, प्रमोशन अप्लाई किया हो प्रमोशन मिल सकता है, कहीं पे कोई रुका हुआ पैसा था, कहीं पे कुछ पैसा फंसा हुआ था, तो वो पैसा भी आपको यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर कोई स्ट्रगलिंग टाइम था या कोई चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे, कोई लड़ाई था, किसी से डिफरेंसेस थे, या कोई ऐसी चीज़, कोई हो सकता है इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ था, तो वहाँ पे विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपकी होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है। जो इस महीने नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो है 11। जो डेट्स इम्पोर्टेंट रहेंगी वो है 11 एंड 28। 11 या 11 कह लीजिए, एंजल नंबर्स हैं। ये आपके लिए एक साइन है कि एंजल्स जो हैं, जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो आपको ब्लेस कर रहा है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उनकी गाइडेंस, उनकी हीलिंग एनर्जीज आपके साथ है। निश्चित होकर आप काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपको सारी की सारी सक्सेस एंड विक्ट्री इस महीने मिलते हुए दिख रही है। सो यस, ये महीना आप लोगों के लिए टॉरस बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी देखिए 1 का कार्ड है, तो नंबर 1, 11, 28 ये इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे। 1, 10, 11, 28 ये डेज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस महीने रहने वाले हैं। जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपकी जो भी सारी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ों से आप जूझ रहे थे, उन सब का यहाँ पर सोल्यूशन मिलता हुआ, उन सब नेगेटिविटी से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। बहुत अच्छा मंथ रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी आप महसूस करोगे, आपकी हीलिंग होने वाली है। जो भी आपके लाइफ में आपने पास्ट में जो बुरा टाइम देखा था, उससे आप उभरते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। इस महीने के लिए लव ओरेकल से मैसेजेस देख लेते हैं टॉरस वालों के लिए। सोलमेट, रोमांस, ट्रस्ट, रिफ्लेक्शन। सो इस महीने आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। शायद से ये जो नया पर्सन या नया रिलेशन आ रहा है वो आपका सोलमेट ही है, जिसकी अभी तक आपको तलाश थी, जिससे अभी तक आप मिले नहीं थे। हो सकता है वो ऑलरेडी आपको मिल गया हो, उससे आपकी बातचीत भी चालू हो, लेकिन आपने रियलाइज ना किया हो कि ये ही आपका सोलमेट है। तो वो रियलाइजेशन इस महीने आपको होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इस महीने आपको लाइफ में एक नया रोमांस आएगा, या ऑलरेडी अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपका रोमांस ब्लॉसम होने वाला है, प्यार मोहब्बत बढ़ने वाला है, नज़दीकियाँ आने वाली हैं। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास रखना है, आपको अपनी रिलेशनशिप को एक मौका देना है, तब जाके ये प्यार, ये रोमांस, ये सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। हो सकता है उस पर्सन को आप जानते हो या मिल चुके हो, उससे आपका इंटरेक्शन हो रहा हो, लेकिन अभी सिर्फ लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं। मे बी क्योंकि आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि फियर्स हैं आपके माइंड में, तो वो फियर्स को लेट गो करिए, उनको हटाएंगे, और उस फियर की जगह जब ट्रस्ट को आने देंगे, तब आपका यहाँ पे रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा। आपको एक एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये प्यार आपकी लाइफ में, ये रोमांस, सोलमेट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको कोई सेल्फ डाउट है या आपके रिलेशनशिप पे आपको विश्वास नहीं है, तो आपको उसको एक मौका देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम एक दूसरे से दूर स्पेंड करिए। आपको कहते हैं ना, जब कोई इंसान चला जाता है, आपसे दूर हो जाता है, तब उसकी वैल्यू पता चलती है, तब उसकी वर्थ पता चलती है। सामने रहते हैं तो हमेशा लड़ाई झगड़े, मनमुटाव इस तरह से होता रहता है। जो आपकी लाइफ में इस वक्त पर्सन है और आपको डाउट है कि क्या वो मेरा सोलमेट है ये नहीं, तो आपको उससे थोड़ा सा स्टेप बैक होने की ज़रूरत है। टाइम दीजिए, चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए। अपने आप ही हो सकता है कुछ ऐसा हो, आपको या तो ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यही आपका सोलमेट है, नहीं तो ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाएगा, और जो नेक्स्ट पर्सन आएगा या कोई और आएगा वो आपका सोलमेट होगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके क्यों नहीं बताते हो, बताया करो। मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है मैं आपके लिए और ऐसे ब्यूटीफुल रीडिंग्स एंड वीडियोस लेकर आऊँ। कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करो। अगर आपके साथ कोई बात सच निकलती है, कोई
मेरी प्रेडिक्शन ठीक निकलती है तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताओ, उनको भी बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड ग्रो दिस चैनल. हैव अ वंडरफुल डे. बाय.